कभी सोचा है कि एक ऐसी धरती भी है जिसने सदियों से दुनिया के हर कोने से आए लोगों का स्वागत किया है? ये कहानी है भारत की, जो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक विचार है, एक दर्शन है। सोचिए, जिन्हें कहीं और सताया गया या जो व्यापार के नए रास्ते खोज रहे थे, उन सबको यहाँ एक घर मिला। तो चलिए, आज हम इसी अनोखे इतिहास की परतों को खोलते हैं। अब ये जो सबको अपनाने की भावना है ना, इसका राज एक बहुत ही पुरानी भारतीय विचार में छिपा है, वसुधैव कुटुंबकम। हितोपदेश का ये श्लोक कहता है कि यह मेरा है और वो पराया। ऐसी सोच छोटे दिल वालों की होती है। जिनका दिल बड़ा होता है, उनके लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। बस यही वो दर्शन है जो भारत के इतिहास की आत्मा है, और यही हमें समझने में मदद करेगा कि यहाँ हर किसी का स्वागत क्यों हुआ। तो इस पूरे सफर में हम 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला सवाल, आखिर ऐसा क्या था जिसने भारत को दुनिया भर के लोगों के लिए एक घर बना दिया? दूसरा, जो लोग सताए जा रहे थे, उन्होंने किसी और देश की बजाय भारत में ही पनाह क्यों ली? और तीसरा, भारतीय समाज में ऐसा क्या है जो बाहर से आए लोगों को भी अपने अंदर समा लेता है, उन्हें अपना बना लेता है? इन सवालों के जवाब हमें भारत के दिल तक ले जाएंगे। चलिए, एक नज़र डालते हैं कि हमारी ये पड़ताल आगे कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि लोग भारत आए ही क्यों। फिर हम कुछ समुदायों की बहुत ही दिलचस्प कहानियों में उतरेंगे। उसके बाद हम उन सांस्कृतिक और दार्शनिक धागों को देखेंगे जो इन सबको एक साथ जोड़ते हैं, और ये भी जानेंगे कि इन मूल्यों का आज की दुनिया में क्या मतलब है। और हाँ, आखिर में हम परीक्षा के लिए सब कुछ फटाफट रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। आखिर वो कौन सी वजहें थीं जो सदियों से लोगों को भारत की तरफ खींचती रहीं? चलिए समझते हैं। देखिए, भारत आने के कारण बहुत अलग-अलग थे। कुछ लोग थे जो अपनी आस्था, अपने धर्म को बचाने के लिए उत्पीड़न से भाग रहे थे, तो कुछ युद्ध की मार से बचने के लिए एक सुरक्षित पनाह चाहते थे। और हाँ, बहुत से लोग यहाँ व्यापार और कमाई के मौकों को देखकर भी आए। लेकिन इन सभी को यहाँ सिर्फ जमीन नहीं मिली, उन्हें मिला करुणा, सहिष्णुता और सबको अपनाने वाला एक माहौल। समाज का यही स्वागत करने वाला स्वभाव ही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इसी ने उन्हें यहाँ अपनी जड़ें जमाने का मौका दिया। अब आता है इस पड़ताल का सबसे दिलचस्प हिस्सा। चलिए, एक एक करके उन समुदायों की कहानियों को जानते हैं जिन्होंने भारत को अपना घर बनाया। शुरुआत करते हैं यहूदी समुदाय से, जो भारत के सबसे पुराने अप्रवासी समुदायों में से एक है। सोचकर देखिए, आज से बहुत पहले, लगभग 175 ईसा पूर्व, उत्पीड़न से बचने के लिए निकला एक जहाज भारत के कोंकण तट पर आकर टूट गया। ये थे बेने इज़राइल। सदियों बाद दूसरी लहरें कोची पहुंची, जहां के राजा ने खुले दिल से उन्हें रहने के लिए जमीन दे दी। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने गर्व से कहा था कि भारत ने इज़राइल के सबसे शुद्ध अवशेषों को शरण दी है। और ये तस्वीर, ये उसी विरासत का एक जीता जागता सबूत है। ये कोची का खूबसूरत परदेसी सिनेगॉग है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये भारत में सदियों से चली आ रही धार्मिक आज़ादी की कहानी कहती है। एक ऐसी जगह जहां एक समुदाय अपनी आस्था को बिना किसी डर के जी सका और उसे आगे भी बढ़ा सका। 4वीं शताब्दी के आसपास एक और समुदाय ने भारत में सुरक्षा ढूंढी। ये थे सीरियाई ईसाई। वो उस समय के ताकतवर रोमन और पारसी साम्राज्यों में हो रहे उत्पीड़न से बचकर आए थे। भारत के मालाबार तट यानी आज के केरल में उन्हें एक ऐसी शांतिपूर्ण शरण मिली जहां वो न सिर्फ आज़ादी से अपनी पूजा पाठ कर सकते थे, बल्कि धीरे धीरे वहां की संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी बन गए। अब बात करते हैं पारसियों की बड़ी ही प्रेरणा देने वाली कहानी की। ज़ोरोस्ट्रियन धर्म को मानने वाले ये लोग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच अपने देश फारस में धार्मिक उत्पीड़न से भागकर भारत आए। वो गुजरात के संजन तट पर उतरे। यहाँ की एक बहुत मशहूर कहानी है कि वहाँ के राजा जादी राणा ने उन्हें दूध से लबालब भरा एक कटोरा भेजा। मतलब ये था कि उनका राज्य तो पहले से ही भरा हुआ है, जगह नहीं है। तब एक पारसी पुजारी ने उस दूध में धीरे से चीनी मिला दी, बिना एक भी बूंद छलकाए। यह उनका वादा था कि हम आपके समाज में ऐसे घुल मिल जाएंगे जैसे दूध में चीनी, और सिर्फ मिठास ही घुलेंगे। और उन्होंने अपना ये वादा निभाया भी। उनकी पवित्र अग्नि जो वे अपने साथ लाए थे, आज भी उदवाड़ा में जल रही है, जो उनकी अटूट आस्था और भारत में मिले अपनेपन का प्रतीक है। 7वीं शताब्दी के बाद अरब व्यापारी भी भारत आए, लेकिन उनकी कहानी तलवारों की नहीं बल्कि व्यापार की है।
वे विजेता बनकर नहीं आए, बल्कि शांति से व्यापार करने वाले व्यापारी बनकर आए। उन्होंने पश्चिमी तट पर अपनी बस्तियां बसाईं और मसालों का व्यापार किया। और उन्होंने सिर्फ व्यापार नहीं किया, बल्कि यहीं की समाज में रच बस गए। स्थानीय महिलाओं से शादी करके उन्होंने मपिला समुदाय की नींव रखी और भारत की सबसे पुरानी मस्जिद चेरमन जुमा मस्जिद बनवाई, जो आज भी सांस्कृतिक मेलजोल का एक बड़ा प्रतीक है। सिद्दी समुदाय की कहानी हमें एक थोड़ी अलग और मुश्किल यात्रा पर ले जाती है। ये अफ्रीकी मूल के लोग हैं, जिन्हें 7वीं और 19वीं शताब्दी के बीच गुलाम बनाकर भारत लाया गया था। अपनी इस दर्दनाक शुरुआत के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी एक अनोखी संस्कृति बनाई, जिसमें अफ्रीकी और भारतीय परंपराओं का एक गजब का संगम दिखता है, जैसे कि उनका वो ऊर्जा से भरा सिद्धि डांस। और उनकी इस हिम्मत का एक जबरदस्त उदाहरण है हीराबाई लोबी जी, जिन्हें 2023 में अपने समुदाय के लिए किए गए बेहतरीन काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये उनकी विरासत की एक जीत है। 16वीं शताब्दी में एक और समुदाय व्यापार और संरक्षण की तलाश में भारत आया। ये थे अर्मेनियाई लोग। मुगल बादशाह अकबर जैसे शासकों ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। वो आगरा, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में बस गए। और वो सिर्फ व्यापारी ही नहीं रहे, बल्कि अपने हुनर और दिमाग की वजह से मुगल दरबारों में बहुत ऊंचे पदों तक पहुंचे। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश और डॉक्टरों जैसे बड़े पदों पर काम किया, जो दिखाता है कि उस समय के समाज में उन पर कितना गहरा भरोसा किया जाता था। एक और समुदाय है बहाई, जो 19वीं सदी के आखिर में फारस में हो रहे उत्पीड़न से बचकर भारत पहुंचा। उनका मूल विश्वास है सभी धर्मों की एकता, मतलब कि ईश्वर एक है और सभी धर्म उसी एक ईश्वर तक ले जाते हैं। और इसी खूबसूरत विचार का प्रतीक है नई दिल्ली में बना ये शानदार बहाई कमल मंदिर। जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है, वैसे ही ये मंदिर सभी धर्मों और सभी तरह के लोगों के लिए खुला है, जो एकता के उनके संदेश को खूबसूरती से दिखाता है। अब एक ऐसी कहानी जो हमें दूसरे विश्व युद्ध के उन अंधेरे दिनों में ले जाती है। उस युद्ध ने हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया था। ऐसे में लगभग 1000 पोलिश बच्चों को भारत में एक ऐसा घर मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। नवानगर यानी जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जी जडेजा, जिन्हें आज भी लोग अच्छे महाराजा के नाम से याद करते हैं, उन्होंने उन बच्चों को एक पिता की तरह पनाह दी। 1942 से 1946 के बीच जब सारी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी, तब भारत उन बच्चों के लिए घर से दूर एक घर बन गया था। ये इंसानियत की एक चमकते हुई मिसाल है। और हमारे हाल के इतिहास में 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो परम पावन 14वें दलाई लामा को अपने हजारों लोगों के साथ अपना घर छोड़ना पड़ा। तब भारत ने उन्हें शरण दी। वे मुख्य रूप से धर्मशाला में बस गए, जो अब उनकी निर्वासित सरकार का केंद्र भी है। ये सिर्फ लोगों को पनाह देना नहीं था, ये एक पूरी संस्कृति को बचाने में मदद करना था। आज वे यहाँ मठ बनाकर अपनी अनोखी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं और अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सोवा रिग्पा को भी बचा रहे हैं, जो दुनिया के लिए एक तोहफा है। तो हमने इन अलग अलग समुदायों की कहानियां तो देख ली, लेकिन सवाल उठता है कि ये सबको अपनाने और स्वागत करने का भाव आया कहाँ से? चलिए अब हम उन दार्शनिक और सांस्कृतिक जड़ों को समझते हैं जो भारत की इस अनोखी पहचान को बनाती है। ये स्लाइड तो सच में कमाल की है। ये पारसियों की पुरानी आस्था और वैदिक परंपराओं के बीच एक बहुत ही गहरे छिपे हुए रिश्ते को दिखाती है। जरा इन भाषाओं को देखिए। वैदिक संस्कृत और पुरानी अवेस्तन में इतनी ज्यादा समानता है कि वो सगी बहनें लगती हैं। वैदिक सोम अवेस्तन में होम बन जाता है, यज्ञ बन जाता है यस्न, और होत्र दोनों में एक ही जैसा रहता है। ये सिर्फ शब्दों की समानता नहीं है, ये एक साझा प्राचीन विरासत का सबूत है, जो दिखाता है कि हम सब कहीं ना कहीं एक ही कहानी का हिस्सा हैं। और यही वो मूल्य हैं जो भारतीय समाज की नींव में बसे हैं। अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान के बराबर है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये वही भावना है जिसने राजा जादी राणा को पारसियों का स्वागत करने के लिए प्रेरित किया। सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सभी प्राणी सुखी हों। ये वो प्रार्थना है जिसने महाराजा दिग्विजय सिंह जी को पोलिश बच्चों को पनाह देने की हिम्मत दी। करुणा और अहिंसा के सिद्धांत भी इसी सोच का हिस्सा हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है जो आज भी भारत की आत्मा में बसती है।
अब आइए जरा देखते हैं कि ये भारतीय मूल्य सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विश्व मंच पर भी कितने जरूरी हैं। तो आखिर इन सब कहानियों का आज के लिए क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये प्राचीन भारतीय मूल्य कि सारी मानव जाति असल में एक है, आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। आज जब हम युद्ध, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती असमानता जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो दुनिया को एक परिवार की तरह देखने का ये विचार हमें एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जा सकता है। यह हमें सिखाता है कि हम दीवारें गिराकर पुल बना सकते हैं। ठीक है, हमने एक काफी लंबी और दिलचस्प यात्रा की है। चलिए अब उन खास बातों को एक बार फिर से याद करते हैं जो इस कहानी का दिल है और जो परीक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। तो याद रखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? प्रमुख समुदाय कौन से हैं? यहूदी, पारसी, सिद्दी और तिब्बती। ये बेहतरीन उदाहरण है। वे क्यों आए? मुख्य रूप से उत्पीड़न से बचने, व्यापार करने और शरण लेने के लिए। कौन से मुख्य विचार याद रखने हैं? वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव। और हाँ, उन जबरदस्त कहानियों को मत भूलिएगा, जैसे पारसियों की दूध और चीनी वाली कहानी और पोलिश बच्चों को पनाह देने वाले अच्छे महाराजा। ये उदाहरण आपके जवाबों में जान डाल देंगे। और अंत में चलिए श्री शारदा देवी के इस गहरे संदेश पर सोचते हैं। पूरी दुनिया को अपना बनाना सीखो। कोई पराया नहीं है बच्चा, सारी दुनिया तुम्हारी अपनी है। ये बात उन सभी कहानियों का सार है जिनकी हमने आज चर्चा की है। ये सबको अपनाने की वो भावना है जिसने हजारों सालों से भारत की कहानी को बनाया है। तो एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, आज की इस बंटी हुई दुनिया में पूरी दुनिया को